Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and Saraswati School of Commerce, Nizampura, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। आज आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 264 एग्जाम्पल नंबर 3 में सब एग्जाम्पल नंबर है 8। आज हम 8 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप निकालो बुक में आपको देखना है पेज नंबर 264 पे एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या है। एग्जाम्पल में आपको क्या ढूंढना है? न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो आगे ले जाते हैं आज एग्जाम्पल नंबर 8। M N O and P are the partner sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2:2। 4 पार्टनर है M N O P। N and P रिटायर, 2 पार्टनर रिटायर हो रहे हैं। N शेयर इज एक्वायर्ड बाय O and P's शेयर इज एक्वायर्ड बाय N। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। देखिए, सबसे पहले ओल्ड रेशियो कौन पार्टनर है? M N O and P। ओल्ड रेशियो इज गिवन। ओल्ड रेशियो कौन सा है? 5:3:2:2। 5:3:2:2 ये है आपका ओल्ड रेशियो। तो डिवाइडेड बाय में क्या लिखने वाला हो? बोलिए। 5 + 3 + 2 + 2 सबका टोटल 12। ये 12 कहां से लाया हूं मैं? सबका टोटल। अब देखिए, 2 पार्टनर रिटायर्ड हो रहे हैं। कौन रिटायर्ड हो रहा है? N and P रिटायर्ड। N and P ये 2 रिटायर्ड हो रहा है। अब देखिए, गेनिंग रेशियो के लिए दिया है कुछ इंफॉर्मेशन। क्या दिया है? आगे N's शेयर इज एक्वायर्ड बाय O। N का शेयर कौन एक्वायर कर रहा है? O। N's शेयर इज एक्वायर्ड बाय O, ऐसा ही लिखा है ना? यस। N's शेयर था कितना? 312। तो यहाँ पे दिया है 312। एंड P's शेयर इज एक्वायर्ड बाय N। ये P का शेयर है। कौन एक्वायर कर रहा है? N। यहाँ पे गेनिंग रेशियो दिया है 2/12। ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। 2:3 इज योर गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला तो आपको पहले से मालूम होगा। यहाँ पे देखिए, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। सबसे पहले M ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 5/12 प्लस गेन कितना हो रहा है? ये रहा 2/12। डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। 5 + 2 कॉमन फैक्टर है 12, यहाँ पे होगा 7/12। M के बाद O का O ओल्ड रेशियो इज 2/12 प्लस गेन कितना हो रहा है? 3/12। तो यहाँ पे देखिए, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 5/12। Therefore न्यू रेशियो 7/12 is to 5/12। तो 7:5 इज योर न्यू रेशियो। ये एग्जाम्पल भी आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपको देखना है। A, B and C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 30% and 1/5 respectively. B's share is taken over by A and C in the ratio of 3:2। B रिटायर हो रहा है। B का शेयर कौन टेक ओवर कर रहे हैं? A and C इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा ओल्ड रेशियो। कौन 3 पार्टनर है? A B C। A B C। ओल्ड रेशियो कौन सा है? 1/2 इज टू B का कितना है? बोलिए 30%। 30% का मीनिंग तो मालूम है ना? 30% यानी कि 30/100। एंड C का है 1/5। 30% इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ 30/100। तो 0 0 कट कर सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहले ऑड रेशियो ऐसा है 1/2, यहाँ पे है 3/10, यहाँ पे है 1/5। डिवीजन इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 5, तो सब में मेरे को 10 करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, तो ऊपर भी 5। यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 10 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर भी 2। तो देखिए 5 1 जा 5/10, 3/10 एंड 2/10। ये है आपका ओल्ड रेशियो। यहाँ तक ओल्ड रेशियो का वर्किंग था। कौन रिटायर्ड हो रहा है वो आपको देखना है। B's share is taken over, B's share ले जा रहा है, इट मींस B is retiring partner। ये B में से A कितना ले रहा है, B कितना ले जा रहा है, देखिए लिखा है B's share is taken over by A and C in the ratio of 3:2। ये B's share है, 3:2 में टेक ओवर कर रहे हैं, यानी कि 3/2। ये टोटल शेयर है 3/10, तो 3/10 का 3/5, 3/10 का 3/5, यहाँ पे भी 3/10 का 2/5। ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। 3 3 जा 9, 10 5 जा 50, 3 2 जा 6 और 10 5 जा 50। ये है आपका गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला तो आपको पहले से मालूम है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है, ओल्ड रेशियो 5/10। कितना गेन हो रहा है, 9/50। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे मेरे को 50 करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ऊपर भी होगा 5। तो 5 5 जा 25 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 50, 34/50 इज न्यू रेशियो। C इज न्यू रेशियो। C का ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है, ये रहा यहाँ पे 2/10 प्लस गेन कितना हो रहा है 6/50। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे 50 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ऊपर भी होगा 5। तो कौन सा होगा, 5 2 जा 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 50, 10 प्लस 6 यानी कि 16/50। Therefore 34/50 is to 16/50। 34 is to 16। अब दो कॉमन निकल रहा है, 17 is to 8। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। 34 is to 16 भी लिख सकते हैं, मगर 2 कॉमन निकल रहा है, देखो दोनों जगह। 17 2 जा 34, 8 2 जा 16, तो 2 2 कैंसल। 17 is to 8 is your न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो अभी लिखना है तो 9 is to 6, 9 is to 6 यानी कि क्या लिख सकते हैं आप, 3 is to 2। 3 कॉमन निकल रहा है, ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो, ये है आपका न्यू रेशियो। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर ये था 9। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 10। देखिए एग्जांपल नंबर 10 कौन सा है एग्जांपल। A, B and C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. B and C sharing profit in the ratio of 40%, 60% after the retirement of A, यानी कि न्यू रेशियो दिया है आपको। देखिए तो ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, आपको ढूंढना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कौन सा एग्जांपल है, 10। कौन 3 पार्टनर है वो पहले आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए एग्जांपल थोड़ा छोटा सा एग्जांपल है, तो आपको देखना है एग्जांपल में। एग्जांपल नंबर 10, A B C 3 पार्टनर है, A B C। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो देखिए A B C 5:3:2। यहाँ पे है 5 3 2, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 10। कौन रिटायर्ड कौन हो रहा है वो आपको देखना है। सी रिटायर्ड, सी नहीं सॉरी, ए रिटायर्ड हो रहा है, क्योंकि बी एंड सी का न्यू रेशियो गिवन, तो रिटायर्ड कौन हो रहा है, ए। न्यू रेशियो इज गिवन, मेरे को दिखाई दे रहा है न्यू रेशियो 60%, 40%, ऐसा कुछ मैंने देखा था, सॉरी 40% एंड 60% आफ्टर एज रिटायरमेंट। 40% 60% यानी कि 40:60।
परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा आपको 100, ये 0 0 कैंसल, तो 4:6, 4:10, 6:10, ये हो गया आपका न्यू रेशियो। आपको ढूंढना है गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला देखिए, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले बी, न्यू रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 4:10, ओल्ड रेशियो भी दिखाई दे रहा है 3:10, डायरेक्ट 10 कॉमन ही है, तो 4 - 3/10 यानी कि 110। डी के बाद सी, न्यू रेशियो 6/10, ओल्ड रेशियो दिया है 210, डायरेक्ट मिल सकता है 6 - 2/10 यानी कि 410, गेनिंग रेशियो होगा 1:4, ये 110, 410 यानी कि 1:4, ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। एग्जाम्पल नंबर 10 भी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। A, B and C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. C retired. New profit and loss sharing ratio of A and B is decided as 7:5. Old ratio is given, new ratio is given. आपको ढूंढना है अगेन गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11, कौन तीन पार्टनर है, एबीसी, यस एबीसी। ओल्ड रेशियो क्या दिया है, ओल्ड रेशियो के लिए इंफॉर्मेशन, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, बोलिए 3:1 है ओल्ड रेशियो, यस 3:2:1। कौन रिटायर्ड हो रहा है, सी, यस सी इज रिटायर्ड। न्यू रेशियो इज गिवन, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय में क्या लिखने वाला हूं, बोलिए 6। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन, ए बी का न्यू रेशियो दिया है 7:5, 7:5, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 12, ये दोनों का टोटल, ये तो रिटायर हो गया। अब देखिए गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले ए, न्यू रेशियो 7/12, ओल्ड रेशियो दिया है 3:6, यहाँ पे 12 है, 12 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर भी होगा 2, 7 - 3 2 6 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 112। बी के लिए न्यू रेशियो इज गिवन 5/12 माइनस ओल्ड रेशियो इज गिवन कौन सा है 2:6, यहाँ पे 12 है, 12 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर भी 2, 5 - 4, 5 - 4 डिवाइडेड बाय 12, 112, ये हो गया 112:112 यानी कि 1:1 इज योर गेनिंग रेशियो। 11 के बाद करते हैं 12, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 12। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, अगेन करना है क्या आपको, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब आपको न्यू रेशियो ढूंढना है, पहले देखते हैं पूरा एग्जाम्पल। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:5:1। फॉलोइंग जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इज पास्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी। जब थ्योरी चल रहा था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री मैंने यहाँ पे लास्ट लिखी थी, वो कौन सा रेशियो में क्रेडिट हुआ था, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ था डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ था क्रेडिट। लास्ट में मैंने लिखा था इन गेनिंग रेशियो, तो ये गेनिंग रेशियो आपको दिया है, देखिए एस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट, ये गेनिंग रेशियो है। बी इज रिटायरिंग पार्टनर, तो बीस कैपिटल हो गया है क्रेडिट। फॉलोइंग जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इज पास्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी। तो ये गेनिंग रेशियो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इज गिवन। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो,
तीन पार्टनर कौन है? ए बी सी। ओल्ड रेशियो, बोलिए ओल्ड रेशियो कौन सा है? 4:5:1। 4:5:1, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 10। 5 दिखाई देता है ना। अब देखिए गेनिंग रेशियो डायरेक्टली नॉट गिवन बट गुडविल ट्रीटमेंट इज गिवन। तो गुडविल की ट्रीटमेंट में आपको याद होना चाहिए, जो गेनिंग रेशियो में गुडविल डेबिट होती है, ए सी डेबिट, बी क्रेडिट, तो बी इज रिटायरिंग पार्ट। तो गेनिंग रेशियो ए सी का होगा। ए एंड सी में डेबिट कितना हुआ है? 6000 4000, तो ये गेनिंग रेशियो है आपका 6000:4000। 4 टाइम्स 0 कॉमन निकाल रहा हूं, तो गेनिंग रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 6:4, तो 6:10 4:10, ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। अब देखिए ये गेनिंग रेशियो डायरेक्ट इसमें ऐड करेंगे? नहीं, ये टोटल 5/10 का आपको डिवीजन करना है। ये टोटल है 5/10, 5/10 का 2 डिवीजन आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए 5/10 तो टोटल है 5/10 का 6/10, यहाँ पे भी 5/10 का 4/10। यदि कॉमन रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? 6 5 30 डिवाइडेड बाय 100, 5 4 20 डिवाइडेड बाय 100। ये है आपका गेनिंग रेशियो। अब देखिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। सबसे पहले ए के लिए मेरे को दिखाई दे रहा है 4/10 प्लस 30/100। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे मेरे को 100 करना है, तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? 10, तो ऊपर भी होगा 10। 10 4 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 70/100। ए के बाद सी के लिए ओल्ड रेशियो दिया है आपको 110 प्लस गेन कितना हो रहा है? 20/100। यहाँ पे 100 है, 100 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, तो ऊपर भी होगा 10, तो 10 1 10 प्लस 20 अपॉन 100, 30/100। अब देखिए आ गया है 70/100 is to 30/100, therefore 70 is to 30, 0 कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो 7:3 is your new ratio। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। बाद में गुडविल की ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करने वाले हैं। 13 देखिए, A, B, C and D are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2:1. C retired. After retirement of C, A will maintain his old share profit share. A को सेम प्रॉफिट शेयर मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 12 यहाँ पे था, अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कितने पार्टनर है? ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी। ओल्ड रेशियो कौन सा? ओल्ड रेशियो इज गिवन 4:3:1। 4:3:2:1। कौन रिटायर्ड हो रहा है? बोलिए। सी रिटायर्ड। सी क्या बी रिटायर्ड? सी रिटायर्ड, ये रिटायर्ड हो रहा है। तो ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 4:3:2:1, 4 + 3 + 2 + 1 टोटल हो जाएगा 10। अब देखिए ये रिटायर्ड हो रहा है सी। ए का तो सर आपको मेंटेन करना है, इसमें कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं। लिखा है ए विल मेंटेन हिज ओल्ड प्रॉफिट शेयर, तो सी में से कौन ले जाएगा? बी एंड डी। कितना ले जाएगा? ये रेशियो 3:1 में, 3:1 में यानी कि 3:4:1:4। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन गेनिंग रेशियो ये होगा 3। ये तो इसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ये तो मेंटेन कर रहा है खुद का जो शेयर था वही, यानी कि बी और डी को मिलेगा। कितना मिलेगा? 3:1। ये 3:4:1:4 थे, 4 में कहां से लाया हूं? ये दोनों का टोटल
मगर ये 2/10 का आपको करना है 3/4, 2/10 का 3/4, यहाँ पे भी 2/10 का 1/4, ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कौन सा होगा? 3 2 6/40, यहाँ पे 2 1 2/40, ये है आपका गेनिंग रेशियो। 6:2 यानी कि 3:1 इज गेनिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो के लिए देखिए, ओल्ड में गेनिंग आपको प्लस करना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा न्यू रेशियो। यहाँ पे देखिए, बाद में एक या तो दो एग्जाम्पल गुडविल का आज होगा, कल भी एक लेक्चर करेंगे, एक लेक्चर में गुडविल की ही ट्रीटमेंट चलने वाली है। यहाँ पे देखिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। सबसे पहले आपको ढूंढना है ए के लिए, ए का ओल्ड रेशियो कौन सा है? 4/10, 4/10 में ए का गेन कितना है? 0, तो ये हो गया 4/10। बी के लिए ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 3/10 प्लस बी को कितना गेन हुआ है? यहाँ पे देखिए 6/40, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे मेरे को 40 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ऊपर भी होगा 4, तो 4 3 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 18/40। डी के बाद सी इज रिटायर्ड, तो डी के लिए 1/10 ओल्ड था प्लस डी को कितना गेन हुआ है? 2/40, यहाँ पे 40 है, 40 करने के लिए 4 तो ऊपर भी होगा 4, 4 1 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 6/40। अब मैं तीनों का लाइन से रेशियो लिख रहा हूँ, न्यू रेशियो ए बी डी, ए का 4/10 न्यू रेशियो, बी का 18/40 एंड सी का है 6/40। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 10 है। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ऊपर भी होगा 4। तो चलो बोलो, 4 4 16/40, 18/40, 6/40, तो 16:18:6 बराबर है। ओके, अब इतना कॉमन निकल रहा है 2 कॉमन हो जाएगा या, तो यहाँ पे होगा 8:9:3, ये है आपका न्यू रेशियो। ओके, ये एग्जाम्पल भी आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपका मेन एग्जाम्पल 4। पेज नंबर अभी भी सेम है। क्या करना है? गिव नेसेसरी एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। एंट्री करनी है आपको। आकृति, प्रकृति एंड संस्कृति आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 पार्टनर है, ओल्ड रेशियो इज गिवन 5:3:2। संस्कृति रिटायर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 30,000। रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 30,000। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और गुडविल आपको देनी है। यहाँ पे मैं वर्किंग करूंगा, बाद में एक एंट्री होगी। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 में फर्स्ट, 3 पार्टनर कौन है? आकृति, प्रकृति, संस्कृति, एपीएस। आकृति, प्रकृति, संस्कृति। देखिए ओल्ड रेशियो कौन सा है? सबसे पहले आपको लिखना है ओल्ड रेशियो, मेरे को दिखाई दे रहा है 5:3:2। 5:3:2, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 10। हु इज रिटायरिंग पार्टनर? कौन रिटायर्ड हो रहा है? देखिए संस्कृति रिटायर, लास्ट पार्टनर इज रिटायरिंग पार्टनर। तो न्यू रेशियो इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, न्यू रेशियो कौन सा होगा? 5:3। गेनिंग रेशियो कौन सा होगा? 5:3। अब डिवाइडेड बाय 10 नहीं करना है आपको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 8। मैं 8 कहां से लाया हूं? ये दोनों का टोटल, अब 2 हो गए। ये है आपका न्यू रेशियो, ये है गेनिंग रेशियो। यहाँ पे देखिए फर्म्स गुडविल आपको दी है। फर्म्स गुडविल मेरे को दिखाई दे रही है ₹30,000।
Therefore, S share in goodwill, संस्कृति's share in goodwill. गुडविल में संस्कृति का शेयर कितना होगा? 30,000 इंटू संस्कृति का शेयर मेरे को दिखाई दे रहा है 210, यानी कि 3 2 6 6,000। अब देखिए, जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट एंड रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट। तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी, रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होने वाला है क्रेडिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। 6,000 की आपको ट्रीटमेंट देनी है। संस्कृति रिटायर्ड हो रही है, संस्कृति कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, तो एंट्री मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख देता। आकृति's कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रकृति's कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड टू रिटायरिंग पार्टनर है संस्कृति's कैपिटल अकाउंट। कितना क्रेडिट होगा? 6,000। कौन सा रेशियो है आपका? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कौन सा है? 5:3। तो 6,000 को आपको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे देखिए 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पे होगा 3750। अगेन 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई होगा 8, तो यहाँ पे होगा 22। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे कंप्लीट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड। देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल में क्या लिखा है। X, Y and Z are the partners sharing profit and loss in equal proportion. Old ratio is given 1:1:1. Goodwill appear at 42,000 in the books of firm. Already goodwill 42,000 given in old balance sheet. तो old goodwill मेरे को कहाँ पे लिखनी है? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, ओल्ड रेशियो में। आगे क्या दिया है वो देखिए। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एक्स, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 120। ये आपकी नई गुडविल है 120। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है। बाद में कल से नया एग्जाम्पल आगे हम स्टार्ट करेंगे। एक्स वाई जेड। देखिए ओल्ड रेशियो कौन सा है आपका? इक्वल। इक्वल यानी कि 1:1:1। हु इज रिटायरिंग पार्टनर? तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 3। मैं 3 कहां से लाया हूं? सबका टोटल। कौन रिटायर कौन हो रहा है? देखिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एक्स, एक्स इज अ रिटायरिंग पार्टनर। न्यू रेशियो के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, गेनिंग रेशियो के लिए भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये आप ड्रॉप कीजिए। ये हो गया आपका न्यू रेशियो 1:1। ये है गेनिंग रेशियो 1:1। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2। ये मैं 2 कहां से लाया हूं आपको मालूम होना चाहिए। ओल्ड गुडविल की कोई अभी आपको सिर्फ एंट्री करनी है, मगर नई गुडविल कितनी है? एट द टाइम ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 120। 120 में से रिटायरिंग पार्टनर शेयर यानी कि एक्स शेयर इन गुडविल, यहां पे देखिए 120 इंटू एक्स का शेयर कितना है? 1 था, यानी कि 40,000। सबसे पहले आपको ओल्ड गुडविल एंट्री, 2 एंट्री होगी। सबसे पहले फर्स्ट वन ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल के लिए एंट्री कौन सी होगी? पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा? डेबिट। तो यहाँ पे देखिए एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो। ये होगा आपका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो यानी कि 1:1:1। ओल्ड गुडविल है कितनी? 42,000 मैंने देखी थी। यस 42। तो यहाँ पे आपको लिखना है 42। 42 डिवाइडेड बाई 3 कितनी होगी? 14,000। 42 डिवाइडेड बाई 3 यस 14,000। ये ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में डेबिट हो चुकी है। देखिए सेकंड एंट्री होगी न्यू गुडविल के लिए। जो गुडविल एडजस्टमेंट में है इट इज कॉल्ड एज न्यू गुडविल।
ये न्यू गुडविल है 120, इसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 40,000। एंट्री कौन सी होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशियो। एंट्री देखिए, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में होगा? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज गिवन 1:1। ये है 40,000 एक्स कैपिटल क्रेडिट, 40,000 को 1:1 में यानी कि 2020। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आज नहीं हो पाएगा, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि कर सकते हैं तो आप होमवर्क भी कर सकते हैं, कुछ है नहीं तो ऐसा ही सोचो ने, ये एग्जाम्पल सब होमवर्क में है। मैं रोज एक एग्जाम्पल जो करवाऊंगा ना, कल तो हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ एग्जाम्पल, बाद में ऊपर का जो थर्ड एग्जाम्पल है वो लास्ट में मैं वर्किंग करके आपको दूंगा। ओके, रोज एक एग्जाम्पल मेन एग्जाम्पल के साथ करते जाएंगे तो आपका चैप्टर शायद 10 लेक्चर मैक्सिमम होगा, 10 लेक्चर में पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म। ओके, बाय बाय।